हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी 2025 में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी आई है। यह हर एक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब तो आपका सवाल क्या दिया हुआ है? x + y = 14। तो इसको मान लेंगे सर समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लेंगे। x - y = 4, इसको मान लेंगे सर जी समीकरण 2। इसको सर क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे सर। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। तो समीकरण 2 मान लिए सर इसको। अब क्या करेंगे सर? तो समीकरण 1 से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे बच्चों, समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। क्या है? x + y = 14 सर समीकरण 1 है। इसमें या तो आप y का मान निकाल लीजिए या तो x का मान निकाल लीजिए, या तो y को ले लीजिए, नहीं तो x को ले लीजिए। तो बोलिए किसको लेंगे? तो सर x को ले लीजिए। तो x को ले लीजिए, यहाँ पर x ले लिए, यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक ना। ये प्लस में है तो इस बगल भेजेंगे तो बच्चों माइनस में जाएगा। तो इसको मान लेंगे सर समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ पर x का मान एग्जैक्ट नहीं निकला है, ठीक ना, एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, ठीक ना। तो अगला क्या लिखेंगे सर? आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण किस में स्थापित कर देंगे? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर सर समीकरण 3 को जो है ना समीकरण 2 में क्या करना है? प्रतिस्थापित कर देना है बच्चों। तो आगे क्या करेंगे इसमें? तो सर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने के लिए बोले हैं तो 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? x के जगह पे ये सारी बातें अब लिखनी है। x के जगह पर 14 - y ये लिखनी है अपना लोग को। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? 14 - y, उसके बाद -y पहले से यहाँ पर, तो पहले से यहाँ पर लिख ही देंगे इसको। उसके बाद है बराबर 4। क्या है? बराबर 4। अब यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस होगा, लेकिन चिन्ह क्या किसका होगा? -से का होगा। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर तो दोनों का चिन्ह बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो किसी एक का चिन्ह लिख दीजिए। तो माइनस प्लस होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा? 2y। यहाँ पर बराबर क्या है? 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जिसका मान निकालना होता है उसको इधर लिख लेते हैं अपना लोग, 2y। यहाँ पर 4, यहाँ प्लस है, प्लस में 14 है तो उस बगल भेजेंगे, क्या चिन्ह जाएगा बच्चों? माइनस में जाएगा सर, माइनस में जाएगा। -2y बराबर, अब देखिए 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 14 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -10 हो जाएगा सर। माइनस कैंसिल हो गया सर। यहाँ पर लिखेंगे 2y = 10। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2y = 10। यहाँ पर यहाँ पर 2y बराबर क्या लिखेंगे? 10। इसको सेम टू सेम यहाँ से क्या किए? यहाँ पे उतार दिए हैं, ठीक। सेम टू सेम क्या किए? 2y = 10 लिख दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए y = 10/2। आप इसको काटेंगे तो होगा 2 कम 2, 2 पंचे 10। तो y का मान क्या निकलेगा सर? यहाँ पर y का मान निकल गया 5। क्या निकल गया? 5 निकल गया। अभी तो y का ही मान निकला है, अभी x का मान निकालने के लिए अभी बाकी है। तो अब क्या करेंगे सर? तो यहाँ पर y का जो मान निकला है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या करना है? समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ है सर, समीकरण 3 यहाँ है। तो यहाँ क्या है? x = 14 - y सर, यह समीकरण 3 है। क्या है? समीकरण 3 है। अब जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर y का मान लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर x = 14 - y का मान है 5 सर, तो y की जगह पे हम 5 बैठा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नहीं सर, यहाँ तक हम समझ गए हैं। x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 14 में से 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसीलिए x = 9। तो x का मान कितना आ गया? यहाँ पर बच्चों x का मान आ गया 9। तो y और x का मान तो निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः x = 9 और y बराबर कितना? 5। आंसर, ये आपका आंसर हो गया।
तो एक बार देख लेते हैं फिर से बच्चों, इसको समझ लेते हैं क्या है। प्रतिस्थापन विधि से बोला था हल करने के लिए, तो x + y = 14 समीकरण 1 दिया हुआ था अपना लोग को, x - y = 4 समीकरण 2 दिया हुआ है अपना लोग को, तो इसको सॉल्व करना था। तो समीकरण 1 से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, समीकरण 1 से। x + y बराबर क्या हो जाएगा, 14, यहाँ पर हो जाएगा x का मान लेंगे, यहाँ पर x निकालेंगे पहले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y, यानी कि समीकरण 3 निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, समीकरण 3। समीकरण 3 निकलेगा तो समीकरण किस में स्थापित कर देना है, 2 में स्थापित कर देना है। 2 में स्थापित कीजिएगा तो निकल जाएगा y का मान। y का मान जब निकलेगा तो y का मान को क्या करना है, समीकरण 3 में क्या करना है, समीकरण 3 में इसको रख देना है। तो समीकरण 3 में जब y का मान रखिएगा तो x बराबर आ जाएगा 9, यानी कि x का मान निकल जाएगा आपका। तो अतः लिखेंगे x बराबर 9, y बराबर 5। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।